वहीं अंबाला शहर के वार्ड नंबर 15 में कांग्रेस नेता पुनीत कवि द्वारा लोगों की मदद के लिए वार्ड सुविधा केंद्र खोला गया, जिसका उद्घाटन करने के लिए आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा अंबाला पहुंची, जहां उनका कांग्रेस नेताओं और आम जनता ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वार्ड सुविधा केंद्र का उद्घाटन करने के बाद कुमारी शैलजा ने वहां पर मौजूद जनता को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारे युवा नेता ने जनता की सेवा और सुविधा के लिए वार्ड सुविधा केंद्र खोला, जहां पर जनता की मदद की जाएगी। यह कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा संकेत है कि हमारे नेता पार्टी के मूल मंत्र जनसेवा भाव के तहत जनता की सेवा में लगे हैं। कुमारी शैलजा ने इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की। मैं समझती हूं कि जहां इनकी अपनी ओर से ये प्रयास है, वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी और समस्त कांग्रेस जन के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है कि लोगों की सेवा करते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए ही काम करना सबसे ज़्यादा प्राथमिकता का कार्य है, क्योंकि जन सेवा भाव ही कांग्रेस पार्टी के जो मूल मंत्र हैं उसका हिस्सा है। तो आज ये दफ्तर समझ लीजिए, केंद्र समझ लीजिए, वो ये खोल रहे हैं वार्ड सुविधा केंद्र। मुझे विश्वास है कि यहाँ के लोगों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा झूठ बोला, कोई सुविधा नहीं, कोई कार्य नहीं। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे भी खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। तो ऐसे में पुनीत जी ने जो ये खोला है, बहुत सराहनीय कदम है। जानते हैं कि हमने अपने पर्यवेक्षक भेजे हैं, उनकी रिपोर्ट वो कंपाइल कर रहे हैं और 5-6 तारीख को उनकी रिपोर्ट हम लेंगे, फिर उस पर विचार विमर्श करके और आने वाले समय में जल्द ही संगठन का विस्तार हो। सूत्रों से खबर मिल रही है कि अकाली दल से जिन्होंने अपना मोर्चा अलग कर लिया था। देखो, कांग्रेस पार्टी में जिसकी भी आस्था है, कांग्रेस के मूल्यों में, हमारे नेतृत्व में, राहुल जी में, सोनिया जी में जिनकी आस्था है, हमारे दरवाजे खुले हैं और हमारी विचारधारा को बढ़ाने के लिए जो आएंगे, कांग्रेस के हाथ मजबूत और करेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। देखो, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा के हम खिलाफ रहे हैं और रहेंगे, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप पहले लोगों को प्रोवोक करें, लोगों की कहीं ना कहीं रिएक्शन आए और फिर आप दिखाएं, अपने आप को मार्टर बनाने की कोशिश करें। तो क्या ये आपकी चाल है कि आप ऐसे करें? कहीं ना कहीं। और इसके लिए कांग्रेस को आप दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? पहले अपनी ज़ुबान पर आप कंट्रोल करिए। हिंसा के हम खिलाफ हैं, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हर तरह से लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ तो चाहे मीडिया हो, चाहे आम जनता हो, सबकी ज़बान बंद करने की कोशिश की जाती है। लोकतंत्र का हिस्सा है कि लोग अपनी बात रखें। अगर ये बात सुनेंगे नहीं तो लोग क्या करें? अब ये 3 काले कृषि कानून जिस तरह से थोपे गए हैं लोगों के ऊपर, लोगों का रोष है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके नुमाइंदे आज बाहर निकल नहीं पा रहे। तो लोकतंत्र में अगर आप लोगों की आवाज़ बंद करेंगे, उनका गला घोटेंगे, तो देखिए, जनता जनार्दन सुप्रीम है, कोई ना कोई तरीका निकालेगी वो अपनी बात रखने का। लेकिन आप उनकी बात सुनने की बजाय उन पर केसेस बना दें। और अब एक और नया कानून बना रहे हैं जो प्रॉपर्टीज़ वाला है। अपने आप में केवल प्रॉपर्टी की बात नहीं है इस कानून कि प्रॉपर्टी अगर ख़राब होगी तो उसका खामियाजा, इतनी सी बात नहीं है, वहाँ सीमित नहीं है ये तो किसी को भी कहीं भी कंस्पिरेटर बना ले। बहुत से ऐसे पहलू हैं। तो लोग देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।